अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेर मैथ चैनल में आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 की। ये 9th क्लास का एक चैप्टर है जो हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसमें 2.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 2.3 एक्सरसाइज में कंसेप्ट है रेडिकल्स का और रेडिकेन्स का। रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकेन्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। तो माय डियर, सबसे पहले तो सीखिए कि रेडिकल्स और रेडिकेन्स होते क्या हैं। हम उसके लिए ना एक यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा। अब ये नंबर जो है ना, इसमें ए है, ए बेस के तौर पे आया है। ये एक स्क्वायर रूट का साइन है जिसे हम रेडिकल साइन कहते हैं, और ये एक यहाँ पावर है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। ये जो n है ना, ये नाम है इसका इंडेक्स, इसे इंडेक्स कहा जाता है। ये n आपका 2, 3, 5, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह ये जो साइन है ना, ये स्क्वायर रूट का साइन, इसे हम रेडिकल साइन कहते हैं या रेडिकल कहते हैं। इसी तरह जो ये रेडिकल साइन के अंडर है यानी नीचे है उसके, हम उसे रेडिकेंट का नाम देते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टी ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हम पावर की प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। अगर ए बी की स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर इंडेक्स है n, तो वो जो इंडेक्स n वाली स्क्वायर रूट है वो a और b पर अलग अलग से चली जाएगी, जैसे ये अलग अलग लिखी हुई है। इसी तरह से अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं a और b, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है और n दिया हुआ है, तो फिर a की n अलग कर देनी है और b की n आपने अलग कर देनी है। यानी आप इनकी स्क्वायर रूट्स अलग अलग कर सकते हैं इंडेक्स के साथ। इसी तरह यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ उसने a और इसकी स्क्वायर रूट और इंडेक्स उसका दिया है m। अब m इंडेक्स दे दिया, लेकिन इस सारे की जो स्क्वायर रूट है ना, उसका इंडेक्स n भी दे दिया उसने। अब फिर इसका ये आपस में रिलेशन होता है कि जब हम इसको एक सिंगल में लिखेंगे ना इसके पावर के अंदर, तो हम उसे n m लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ज़रा वो देखिएगा। असल में होता ये है कि सपोज कर लेते हैं कि a की पावर ना अगर है 1/2 और इसकी पावर अगर है 1/3, तो फिर क्या होता है कि ये पावर की जो पावर होती है ना, याद रखिए उसे हम मल्टीप्लाई किया करते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई किया करते हैं तो ये क्या बनेगी, 1/6। अब 1/6 कैसे होगी, 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई होकर। अगर 2 की जगह पे m हो और 3 की जगह पे n हो, तो फिर n m बन जाएगा। यानी n और m आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो n m बन जाएगा। तो ये फिर आप ये उसी कंडीशन, यानी इसको हम इस तरह जब कंबाइन करके लिखते हैं तो फिर ये बन जाता है। तो हमने इस कंडीशन को इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह से नीचे वाला भी ऐसे ही है, a की पावर m है और इसका इंडेक्स n है। अब ये पावर है और ये जो पावर होती है ना स्क्वायर रूट वाली, ये स्क्वायर रूट अगर हो ना सिंपल स्क्वायर रूट, चलिए ये भी याद रखिए, अगर तो हो सिंपल स्क्वायर रूट, हम उसे लिखते हैं 1/2। ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे 2 लिखा हो या ना लिखा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माय डियर, अब ये देखिए, अगर यहाँ 3 हो तो फिर हम उसे क्या लिखेंगे, 1/3। और अगर यहाँ 4 हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/4। और अगर यहाँ पे n हो तो हम उसे लिखेंगे 1/n। और ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। अब ये जो उसने इंडेक्स दिया ना, ये वाला n, तो इसका मतलब है ये a की पावर m की जो पावर है 1/n है, और उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी पावर जो है वो ऊपर भी जा सकती है और a के ऊपर भी आ सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आ गया ये वाला, n इंडेक्स है और n पावर है। आपको मालूम है कि जब n पावर है और इंडेक्स जो है वो कितना है, ये n है, तो इंडेक्स को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1/n। तो ये n से कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है, a। तो इसलिए a की पावर n जो है वो a के बराबर हो जाती है जब उसका इंडेक्स 1/n हो तो। अच्छा, अब ना ये कंसेप्ट आप जहन में रखिए और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ना माय डियर, मेरे प्यारो, आप ज़रा इसे देखिए। मैं आपके लिए ये सवाल लेके आया हूँ। यहाँ वो कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन।
अच्छा, अब यहाँ एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाली बात समझ लें, फिर हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ए की स्क्वायर रूट और यहाँ पे n लिख देता हूँ, तो ये कहलाती है रेडिकल, क्या कहलाएगी, रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। इसे हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। और अगर हम इसे a की पावर 1/n, क्योंकि ये 1/n है ना, अगर a की पावर 1/n लिखते तो फिर ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। अब ज़रा गौर कीजिए, उसने हमें क्या कहा, उसने हमें कहा कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी जो रेडिकल में है उसे एक्सपोनेंशियल में कर दें, एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, और हर एक्सपोनेंशियल को आपने रेडिकल में कन्वर्ट कर देना है। यानी रेडिकल को एक्सप्रेशन में और किस एक्सप्रेशन में, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। तो अब देखिए, जो फर्स्ट वाला पार्ट उसने हमें दिया, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये ज़रा देखिए ज़रा इसको बेचारे को, फर्स्ट वाले पार्ट को। फर्स्ट वाला पार्ट है, उसने कहा -64 और इसकी उसने क्यूब रूट दे दी। ये आ गया जी क्यूब, इसे क्यूब रूट कहते हैं। ये जो पावर 3 होती है ना, इसे क्यूब कहते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है, क्योंकि रेडिकल साइन डला हुआ है। अगर हम इसे यूं लिख दें कि पावर बना दें, आपको मालूम है ना कि अगर स्क्वायर रूट 3 होती, जैसे मैंने ये लिखा था कि स्क्वायर रूट 3 है तो उसे 1/3 लिखेंगे, तो इसी तरह इस स्क्वायर रूट के ऊपर जो इंडेक्स 3 है उसे आप लिख सकते हैं 1/3। तो 64 रेज़ टू पावर 1/3, ये जो फॉर्म बन गई है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यही इसमें करना था कि जो एक्सपोनेंशियल है उसे रेडिकल, जो रेडिकल है उसे एक्सपोनेंशियल करना है। तो मैंने एक पार्ट तो हो गया। अब दूसरे पार्ट में देखिए, उसने कहा 2 रेज़ टू पावर 3/5। अब देखिए माय डियर, हम इसे ना यूँ कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, और ये जो 3/5 है ना, इसे आप 1/5 कर सकते हैं। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला ऊपर और इसके नीचे 3 के नीचे 1 है तो नीचे वाला नीचे, यानी 3/5 बनता है दोबारा मल्टीप्लाई करने से। अब ऐसा करने से हमें 2 रेज़ टू पावर 3 मिलेगा, और ये जो 1/5 है ना, इसको हम इस फार्मूले के मुताबिक हम इसे यूं रेडिकल में चेंज कर सकते हैं, यानी यूं आप 5 लगा सकते हैं। तो ये जो फॉर्म बन चुकी है ना, ये कौन सी बन गई, ये रेडिकल फॉर्म बन गई। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसे रेडिकल बनाया। ये रेडिकल में दिया था, एक्सपोनेंशियल बना दिया। आप देखते हैं तीसरे में वो क्या कहते हैं। तीसरे में वो कहता है -7 है, और यहाँ भी इसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है। कहता है रेडिकल फॉर्म में लिख दीजिए जी। चलिए हम लिख देते हैं जी। हम उसे कहते हैं कि भाई साहब आप इस तरह करें, रेडिकल का साइन डालें, ऊपर 3 डालें और रेडिकल साइन हो गया जी। देखा कितने अच्छे मज़े के सवाल आते हैं, बहुत ही। ये MCQs टाइप क्वेश्चन है जी ये तो। -2/3, अब इसे भी हमें कन्वर्ट करना है रेडिकल में। तो रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए y रेज़ टू पावर -2, और ये जो नीचे 1/3 होता है ना, इसे आप यहाँ लिख सकते हैं। और आप देखिए इसे हम यू भी कर सकते हैं, यहाँ -2, और ये जो 1/3 है इसका इंडेक्स यहाँ पे लगा दीजिए। तो जनाब ये आपका पहला सवाल हो चुका है कि जिसमें हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। सवाल नंबर 2 करते हैं जी। तो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि आपने ना ये जो पार्ट्स लिख रखे हैं इनमें बताना है कि इसमें से ट्रू कौन सा है और इसमें से फॉल्स कौन सा है। ये देखिए जी, 5 रेज़ टू पावर 1/5 दिया हुआ, ये इंडेक्स 5 बनता है। यहाँ उसने दिया है 5 और इसकी अकेली उसने जो स्क्वायर रूट दिया, जो अकेली स्क्वायर रूट होती है वो क्या होती है 1/2, जबकि यहाँ 1/5। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दी है ये उसने फॉल्स दी है। मैं ये ऐसे एरो डाल देता हूँ, आपको पता चले कि ये फॉल्स है। अब चलते हैं हम इस पे। अब ये है 2 रेज़ टू पावर 2 और फिर नीचे 3 है। जो 3 है वो इंडेक्स बनता है, वो इंडेक्स ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो कितना होता है, 4 होता है।
तो इसका मतलब है ये जो इसने इसके इक्वल लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि 2^2 हमें देखे ना, मैं इसी तरह एक्सप्लेन, चले मैं यहाँ कर देता हूँ। ये है 2^2 और इसे आप 1/3 लिख सकते हैं। इसको 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे यही बनेगा, हम इसे अलग करेंगे ये बनेगा। अब देखिए कि ये जो 2^2 है ये कितना हो गया 4, और ये जो 1/3 इसे हम क्या बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये इसने सही लिखा हुआ है। भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। चलते हैं हम इस पर। 49 की अगर स्क्वायर रूट ले लें तो 7 आती है। जब 49 के स्क्वायर रूट लेने से 7 आती तो फिर दोबारा स्क्वायर रूट की डाल दी, दोबारा स्क्वायर रूट तो नहीं डाल दी ना, स्क्वायर रूट होगी तो 7 आएगा ना, तो फिर स्क्वायर रूट की डाली हुई है। तो ये उसने गलत किया है, उसको इतना पता ही नहीं है कि ऐसा करना नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसे बता रहे हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये फॉल्स है जी। हम चलते हैं इस पार्ट पर। यहाँ उसने दिया है 27 और क्यूब रूट और 27 उसने दे दिया जी। कहता है जी इसको हल करे तो ये 3 आता है। हम देख के बताते हैं इसको कि ये सही कह रहा है ये गलत कह रहा है। देखिए जी, अब ये जो 27 है ना, आप इसे ना इस तरह लिख सकते हैं x⁻27 और मल्टीप्लाई क्या होगा, ये इंडेक्स है 1/3। 1/3 जब इससे कैंसिल होगा तो कितना बचना है आपके पास, 9 बचेगा। 9×3=27, तो ये बनता है x⁻9, जबकि ये तो x⁻3 है। तो भाई साहब आप ये भी गलत कह रहे हैं, आपका ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस दे रखी हैं और वो कहता है जी इनको सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं जी, आप ज़रा मेरे साथ रहें, हम मिलके करते हैं। अब ये है 1 2 5। 1 2 5 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 5 × 5 और ये जो उसने इंडेक्स दिया हुआ था ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि ये जो माइनस है ना, इसको तो रहने दें ऐसे ही, और ये 5 1 2 3 टाइम है ना, तो आप इसे 5^3 कर दीजिए और ऊपर आप इसकी पावर भी 1/3 कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए 5 था ना, 25 था, उसको हमने 5 × 5 कर लिया, ये 1 to 5 ही होता है। अच्छा, अब इसे ये 3 टाइम है तो आप 5^3 कर दीजिए, माइनस है तो वैसे रहने दीजिए माइनस को बाहर। अच्छा, अब आप क्या करें कि इसमें ना यूँ लिख दीजिए 5 3^1/3। ये जो माइनस है ना, इसकी पावर भी 1/3 है, वो माइनस ही रहेगा और ये इससे कट जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। लो जी, ये हमारा है आंसर, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। पार्ट नंबर 2 में उसने 32^4 दिया हुआ है। आपको पता है 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, यूँ आप ना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 पे डिवाइड करेंगे 16 मिलेगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 8 मिलेगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 32 को आप 2 × 2 और एक और 2 लिखें तो पावर होगी 1/4। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, ये 2 है ना 5 टाइम, आप इसे 2^2 और 2 इसे 4 कर लें और 2 इधर कर लें। वैसे इधर भी 4 किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये पावर 1/4 है, 1/4 है, तो इसलिए हमने ना इसको 4 इधर कर लिया, 2 इधर कर लिया। अच्छा, अब ये 1/4 पावर इसकी भी है और इसकी भी है। आप ना 2^4 कीजिए, मल्टीप्लाई 1/4 कीजिए और इसके ऊपर ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। ये देखें, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये इससे कट गया, हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और ये जो पावर 1/4 है ना, इसको आप दोबारा से इंडेक्स बना सकते हैं U4 और यहाँ 2 लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसकी स्क्वायर रूट नहीं है, 4th पावर 2 की नहीं होती, जिसकी होती थी हमने बना के उसे काट लिया। तो अब ये इसका आंसर है। यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि ये इंडेक्स है और ये इसका कोफिशिएंट है, ये बाहर आ रहा है इसके साथ। ठीक, इसका ख्याल रखना, ये गड़बड़ ना कर लेना। हाँ जी, तो माय डियर, अब हमारे पास है 3/32 और इसमें इंडेक्स है 5। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ना इंडेक्स दोनों पे अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि आप इस पे भी इंडेक्स अलग कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है, और इस 32 वाले पे भी आप इंडेक्स, सॉरी ये 5 था, हमने इसे 3 कैसे बना लिया,
और यहाँ पे 32 अलग अलग कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे जी, इसके बाद आपने यहाँ पे इसको तो वैसे रहने देना है क्योंकि ये इसका तो इसी तरह ही आंसर बनेगा, लेकिन ये जो नीचे वाला 32 है ना, इसको आप 2 यानी 5 टाइम आप इसे लिख सकती हैं, और 5 टाइम, और यहाँ पे इंडेक्स 5 वैसे का वैसे लिख दीजिए। ये 32 यहाँ पे भी लिखा था हमने उसको, ये देखिए इस तरह मैंने 5 टाइम जैसे बनाया था, बिल्कुल वैसे ही हम इसको 5 टाइम बना रहे हैं। ऊपर वाला जो है ना √3, और इसका इंडेक्स वैसे रहेगा, जबकि नीचे वाला जो है ना ये 1 2 3 4 5 टाइम है ना, आप लिखिए 2⁵5, और ये जो इंडेक्स होता है आपको पता है उसे 1/5 बनाते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा √3 और यहाँ इंडेक्स 5, और नीचे क्या बचना है, सिर्फ 2 बचना है, बाकी सब कट चुका है, और यही इसका आंसर है जी। पार्ट नंबर 4 देखिए माय डियर, इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, और आप देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे। ये जो 8 है ना, इसको आप 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, और नीचे वाले इस 27 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, और ये जो इंडेक्स है ना इसका, इसे 1/3 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं 2⁵3, और इसकी 1/3 अलग कर दीजिए, यहाँ नीचे 3 और इसकी 1/3 अलग कर दीजिए, दोनों का इंडेक्स अलग अलग किया जा सकता है। ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 यहाँ पावर 3 थी, इससे कैंसिल। अब यहाँ से क्या बच गया, -2, नीचे से क्या बच गया, डिवीजन से 3, तो बस यही तो खूबसूरत सा आंसर है। लो जी, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।